सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई साहब इस पर ध्यान देना, नहीं तो भाई पेपर में तुम तो गए फिर। तो चलो ध्यान से करना स्टार्ट करो, सब कुछ बेसिक समझाने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एसिटाल्डिहाइड को ट्रीट करा जा रहा है डाइल्यूट NaOH के साथ। तो हमें मिल रहा है कंपाउंड से जो भी ए मिल रहा है उसको हीट करके मिल रहा है कंपाउंड पी। तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आया कि जैसे ही क्वेश्चन में दिखा मुझे डाइल्यूट NaOH, तो मेरे दिमाग में एक चीज समझ में आ गई कि भाई साहब मुझे यहाँ पर एल्डोल लगाना है। तो एल्डोल में डॉल आ रहा है DL, दैट मीन्स डाइल्यूट NaOH इज इंपॉर्टेंट। तो सामने एल्डिहाइड है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट भी है और डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ है, दैट मीन्स मेरे को समझ में आ गया कि आई हैव टू यूज एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलो क्या करना होता है इसको समझाता हूँ। आप सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को 2 बार लिखो। पहले वाले मॉलिक्यूल का फंक्शन ग्रुप ओपन करो। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले मॉलिक्यूल का फंक्शन ग्रुप ओपन करा तो समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर हुआ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो गया H। आपको इसी सेम का दूसरा मॉलिक्यूल को लिखना है, बट यहाँ पर आपको एक अल्फा हाइड्रोजन को खींचना है। तो कैसे खींचना है, यहाँ पर H लिखो, फिर यहाँ पर लिखो CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CHO। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि आपको पेपर में एक ही मोल दिया होगा, बट आपको कंसीडर यहाँ पर 2 मोल करने हैं। पहले वाले मोल का आपको फंक्शन को ओपन करना है, दूसरे वाले मोल का एक अल्फा हाइड्रोजन खींचना है। तो यहाँ पर जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसको क्या काम करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर ले जाकर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड्स ए बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा C और ये हो जाएगा OH। रेस्ट ऑफ द जो भी पार्ट है उसको एज इट इज यहाँ पर चिपका दो। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 CHO और ये जो नीचे वाला था इसको एज इट इज यहाँ पे चिपका दो। तो दिस इज योर कंपाउंड A। तो ये जो कंपाउंड A हो गया ये हमारा आ चुका है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 हाइड्रोक्सी, नाम लिखना है तो लिख लो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड A बना है इसका क्या काम करना है, हमको इसको हीट करना है। तो हीट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पानी निकल जाएगा। तो अब पानी निकालने से पहले भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि आपके पास 2 ऑप्शन बनता है कि OH के लेफ्ट देखो राइट देखो, किसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मुझे क्या काम करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ पर खींचना है, H और OH बनाकर पानी निकाल देना है। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैं खींचूंगा तो यहाँ पर OH और यहाँ से H निकाल दूंगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख जाएगा, CH3 हो जाने वाला है और यहाँ पर हो जाएगा CH। ये वाला H कहाँ से आया, ये वाला जो यहाँ लिखा हुआ था इस H को मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ बन जाएगा CH। ये बात समझ में आई क्या। तो देखो भाई साहब मैंने करा के यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे तो एक हाइड्रोजन को मैंने खींचा, OH पानी बनकर निकल गया। तो यहाँ पर जब आपने हीट करा है तो यहाँ पर माइनस का H2O हुआ, दैट मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है। अब ये जो बना है इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है। एज पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन नेम तो फेमस नहीं है, पर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पर भाई साहब बिल्कुल फेमस है। इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका IUPAC फेमस है। तो IUPAC क्या होने वाला, 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम हो जाने वाला है ब्यूट हो जाने वाला है और यहाँ पर हो जाएगा 2 पे ईन लगने वाला है और यहाँ पर CHO है, दैट इज वाई इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होने वाला अल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनल हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो मैं दे रखा है कि एसिटाल्डिहाइड फिर से गिवन है, मगर यहाँ पर दोनों स्टेप को कंबाइन कर दिया गया। दैट मीन्स हमें ये वाला स्टेप को यहाँ पर शो करके दिखाना ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाना है। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर आपके पेपर में पूछा गया हो कि व्हाट हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH, दैट मीन्स आपको हीटिंग नहीं करने के लिए बोल रखा। तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सिर्फ एल्डोल। दैट मीन्स यहाँ पर यहां से लेके यहां तक का जो काम होता है इसे बोलते हैं एल्डोल। जब इसको हीट करके पानी निकाल देते हैं तो ये जो बनता है प्रोडक्ट उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो जो हमें हीटिंग यहाँ पर जो डाइल्यूट NaOH के साथ सिर्फ लिखा गया तो आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है। दैट मीन्स इसका जो आंसर होने वाला है सिर्फ ये होगा। और जो इसका एसिटाल्डिहाइड वाला जो आपको दिया दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर सिर्फ डायरेक्ट ये रहने वाला। चलो यहाँ फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाने वाला है CHO।
अब आपको देखो ये वाला जो आपको कॉन्सेप्ट आपका आंसर आना, इसको मैं आपको डायरेक्ट करके भी दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कैसे करने वाले हो। देखो इसको कैसे करोगे, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छे से ध्यान दो, इसको मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपके पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी आप बाय द वे कभी क्वेश्चंस करने जाओगे तो वहां पर भी ये इक्वली हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे क्या काम करना होता है, जो भी आपके पास CH3 CHO लिखा हुआ था, इसको क्या काम करना होता है, इसके आपको मैंने कहा ना इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। तो पहले वाले मॉलिक्यूल को एज इट इज लिखो, इसका जो आप दूसरा मॉलिक्यूल लिखने वाले हो ना, इसी सेम चीज को दूसरा मॉलिक्यूल इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन को खींचो। तो यहाँ पर जब 2 अल्फा हाइड्रोजन खींचोगे तो क्या होने वाला, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे ना, तो मैंने 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर मैंने खींच लिए। तो यहाँ देखो कुछ इस तरीके से हुआ। फिर ये दूसरा हाइड्रोजन था तो इसको मैंने इस तरीके से खींच लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है भाई साहब, ये वाला कार्बन यही वाला कार्बन है। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करे, एक हाइड्रोजन तो बचेगा यहाँ पर, देखो 3 हाइड्रोजन थे ना इस कार्बन से, तो 2 हाइड्रोजन को मैंने खींच लिए और एक हाइड्रोजन को एज इट इज रहेगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होने वाला है, CH2 हो जाने वाला है। तो अगर आपको कभी भी आपको दोनों स्टेप को साथ में लिखा हो तो आपको क्या काम करना है, सीधे ऑक्सीजन लेना है और हाइड्रोजन को इस तरीके से यहाँ से निकाल देना है और यहाँ पर क्रिएट कर देना डबल बॉन्ड। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 हो जाने वाला है, CH हो जाने वाला है और उसके बाद हो जाने वाला है क्या, क्या बता दो भाई साहब, डबल बॉन्ड, और फिर देखो CH और हो जाने वाला है CHO। इस तरीके से आप अपना फाइनल आंसर ऑब्टेन कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए होगा तो। चलो आपको एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ सो दैट आपको एकदम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलो यहाँ पर आपके लिए बोनस क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बाय द वे पेपर में लिखा हो आपके पास एसिटाल्डिहाइड हो, तो ये तो एसिटाल्डिहाइड वाला क्वेश्चन था। अगर आपके पास कभी एसीटोन दिया हो दैट मीन्स कि COCH3 गिवन हो, तो यहाँ पर आपको पता है कि फिर से लिख दिया होगा पेपर में, पहला स्टेप होगा डाइल्यूट NaOH और सेकंड स्टेप क्या होने वाला है बताओ, यहाँ पर सेकंड स्टेप होने वाला है हीटिंग। तो यहाँ पे हीटिंग के तौर पर ये है। अब मुझे चाहिए फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर कैसे निकालने वाले हो, पहले वाले मॉलिक्यूल को एज इट इज लिख लो। तो पहले वाले मॉलिक्यूल जब एज इट इज आप लिखते हो तो आपको पता है कि आपको अल्फा हाइड्रोजन खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या काम करने वाला हूँ मैं, तो ये जो CO था यहाँ पर इसको मैं एज इट इज ऐसे लिखने वाला हूँ और CH3 को मैं नीचे लिख दूंगा इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। तो समझ में तो आ गया होगा। इसी को 2 बार लिखना होता है, एक बार पहले मैंने ऐसे लिखा, फिर इसके ये आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या काम करना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन को 2 खींचो यहाँ पर, तो C लिखा हुआ है, 2 अल्फा हाइड्रोजन को मैंने खींच लिया तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, यहाँ पर रहेगा CO और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो इन दोनों को यहाँ से निकालो भाई साहब। तो फिलहाल थोड़ा सा चलो ऐसे ऐसे निकाल देता हूँ, तो इन दोनों को निकाल देना और निकालने के बाद बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 होने वाला है, फिर C, फिर CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर उसके बाद चाहे तो ऐसे लिख, CO को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाने वाला है CH3। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का डायरेक्ट आंसर। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसी ट्रिक को यूज करने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना कि मैंने कैसे करे हैं। कि ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सच में। अब ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। ठीक, फिलहाल मुझे यहाँ पर बनाना है बेंजल्डिहाइड को 3 फिनाइल प्रोपेनवनॉल। लिटरली ये क्वेश्चन भाई साहब ऐरा गैरा तो कोई काम नहीं कर पाएगा सच में। ये क्वेश्चन लिटरली इतना आसान तो सच में नहीं है, सही बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, अभी खुद देख लेना। यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है इसको 3 फिनाइल प्रोपेनवनॉल में। तो कैसे होने वाला है, प्रोपेनवनॉल का प्रॉप का मतलब का 3 कार्बन, 3 कार्बन को लाइन से लिखो। तो लाइन से लिख लिया आपने, 1 पे ऑल है दैट मीन्स 1 पे यहाँ पर OH लगाया गया है। आप ऐसे 1 लिख लेना, 1 2 3, तो 1 पे आपने OH लिख लिया। 3 पे फिनाइल लगाया गया दैट मीन्स 3 पे फिनाइल मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग चिपकाया गया है। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ कंपाउंड्स बना है। अब ये बात तो समझ में आ गया होगा कि भाई साहब मुझे यहाँ से जाना है यहाँ पे। आपको साफो साफ दिख रहा है कि आपके पास पहले 1 कार्बन था, अब आपको क्या काम करना है, 2 कार्बन इंक्रीज भी करनी है और आपको एल्कोहल बनाना है। और एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर आपको 2 स्टेप से ज्यादा जाना भी नहीं है, दैट मीन्स देयर इज आल्सो रेस्ट्रिक्शंस। आप 2 स्टेप से ज्यादा जा भी नहीं सकते। तो क्या काम करने वाले हो भाई साहब, तो चलो बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये देखो मेरे पास है बेंजल्डिहाइड।
तो ये बेंजल्डिहाइड को मैं थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से लिखने वाला हूँ। देखो ये मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, तो इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर होने वाला है कुछ इस तरीके से, सी लिखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दो और एच लिख दो। तो यहाँ पे पहले आपको रीजन लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो होता है CH3CO, फिर उसके बाद होने वाला होता है इसका होता है होल ट्वाइस, और यहाँ पर हो जाता है O, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर होता है CH3COONA, दैट मीन्स सोडियम एसीटेट। ये हमारा पहला स्टेप होता है। इसका जो सेकंड स्टेप होता है भाई साहब, वो तो बड़ा ही खतरनाक है। नहीं, खतरनाक नहीं, आप बहुत बार देख चुके हो। सेकंड स्टेप इसका होता है हाइड्रोलिसिस। बेसिकली ये हमारे पास एक स्पेशल नेम रिएक्शन है जो कि है परकिंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? परकिंस रिएक्शन। यस, मैं सही बात कर रहा हूँ कि ये परकिंस रिएक्शन है, जो कि एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है। मेरे को समझ नहीं आया कि एनसीईआरटी वालों ने, भाई साहब लिटरली काफी दिमागदार व्यक्ति हैं, एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं परकिंस रिएक्शन का, बट उन्होंने एक्सरसाइज क्वेश्चन में इसको जरूर दे रखा है। तो दैट मीन्स बच्चा जब करने जाएगा तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होने वाला है। यहाँ पर बनता है सिनेमिक एसिड। तो अभी देखो ये कैसे हुआ मैं इसको समझाने वाला हूँ, बट एक बार थोड़ा ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखो होने वाला क्या है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH, फिर डबल बॉन्ड होने वाला है, और यहाँ पर हो जाएगा CH, और यहाँ पर हो जाएगा C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाने वाला OH। अब ये जो बनता है इसको हम लोग क्या काम करने वाले हैं, LiLH4 के साथ ट्रीट करने वाले हैं। LiLH4 के साथ ट्रीट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगर हमारे पास कभी भी जो डबल बॉन्ड हो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तो LiLH4 उसको भी रिड्यूस कर देता है। तो दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस तो करता ही 1 डिग्री अल्कोहल में। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो कंपाउंड्स होगा, पहली बात तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। बच्चों को यही नहीं पता हो कि ये भी रिड्यूस होता है। ये रिड्यूस तभी होता है भाई साहब, ध्यान रखना, जब ये डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होता है, दैट मीन्स ये रेजोनेंस में होता है, तभी डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो LiLH4 का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपल सा ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2OH। समझ में आ गया? बट ये वाला स्टेप यहाँ से कैसे हुआ इसको मैं यहाँ पर सेपरेटली समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ जरा समझो, देखो इसको, ये थोड़ा सा रफ वर्क है भाई साहब, इसको ध्यान समझना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये देखो मेरे पास बेंजल्डिहाइड था, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार पहले। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी एल्डोल कंडेंसेशन करा था, वैसे यहाँ पे भी करना है। इस एसिटिक एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर को ओपन करो, तो यहाँ पर होगा कुछ ऐसे H, फिर यहाँ पर हो जाएगा H, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH, और यहाँ पर हो जाएगा C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाने वाला है O। अब यहाँ पर कलर देखो मैं चेंज कर रहा हूँ सो दैट आप और आसानी से समझ सको। तो यहाँ पर जब आप कुछ इस तरीके से करने वाले हो, देखो भाई साहब ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैंने करा ही क्या, आपको पता है कि इसका सेकंड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस है, दैट मीन्स रिएक्शन विथ वाटर। तो आपको काम ही कुछ नहीं करना, ये जो आपको था इन दोनों को ऐसे निकाल देना है। तो अभी जैसा कि मैंने भी पिछले क्वेश्चन में करा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर भी इसको इस तरीके से एलिमिनेट कर देना है, मतलब इसको यहाँ से निकाल देना है। और साथ ही साथ आपको क्या काम करना है, देखो ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपको इसको भी फर्दर कट डाउन कर देनी है। जब आप कट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कुछ इस तरीके से कट कर देना। और यहाँ पे आपको पता है पानी लिखा है आपने हाइड्रोलिसिस, दैट मीन्स यहाँ पर आपको पकड़ा देना है H प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा OH माइनस। तो यहाँ पर जब इस तरीके से आप करने वाले हो, अब ये वाली स्टेप तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि क्या करा हम लोगों ने, पहले इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करोगे तो भाई सब ये चीज यहाँ से हो जाएगी गायब। अब उसके बाद क्या काम करना है, इन दोनों के बीच में देखो डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे बन गया COOH, और ये वाला पार्ट भाई साहब एसिटिक एसिड बनकर निकल जाएगा। अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो CH3 COOH, बट फिलहाल तो मैंने बाई प्रोडक्ट को दिखाया नहीं है, तो आपको दिखाना होगा, दिखा लेना। ये जो बना है इसका नाम है सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड भाई साहब रिड्यूस हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4, बन गया हमारे पास, क्या बन गया बताओ, 3 फिनाइल प्रोपेनवेनॉल। इसका नाम लिख लेना सिनेमिक एसिड।